हेलो स्टूडेंट, मैं कैलाश सर अपने यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथ त्रिकोणमिति प्रश्नावली 8 है। देखिए प्रश्नावली 8 है का 21वां क्वेश्चन। ये कह रहा है कि 3 काट ए इक्वल 4। 3 काट ए इक्वल 4, तो हमें कहा है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर है बटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर है इक्वल कास स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। ये दोनों आपस में बराबर है कि नहीं, इसी को हमें प्रूव करना है। ठीक है ना, कि ये दोनों आपस में बराबर है या नहीं। तो देखिए यहाँ पर हम निकालेंगे अगर, तो काट ए बराबर क्या फॉर्मूला बनेगा, काट ए इक्वल हो जाएगा 4/3। और हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। यहाँ पर क्या बनाएंगे, एक समकोण त्रिभुज, पाइथागोरस प्रमेय से इसमें कर्ण लिखा। तो काट ए बराबर सूत्र क्या होता है, आप लोगों को हम बताए थे, एल ए एल लाल बटा के कक्का के ए। तो ये होता है साइन होता है, ये कास होता है, ये क्या होता है टेन होता है। इसी का अगर हम तो उल्टा कर दें, कक्का बटा के लाल के ए और बटा के एल ए एल, कक्का बटा लाल कर दें तो साइन का उल्टा कोसेक हो जाएगा, साइन का उल्टा कोसेक, कास का उल्टा सेक और टेन का उल्टा काट हो जाएगा, टेन का उल्टा काट हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर हमें कहा है कि काट ए इक्वल दे दिया 4/3, तो काट ए के नीचे क्या है, ए बाई एल। ए का मतलब आधार और एल से मतलब लंब, आधार बटा के लंब हमें दे दिया, तो यहाँ पर नाम दे देंगे ए, बी को समकोण बना देंगे बी सी। और हमें आधार ए इक्वल कितना दिया है, 4/3, यानी आधार हमें 4 दे दिया है और लंब कितना दे दिया है, 3 दे दिया है। हमें क्या पूछा है, कर्ण पूछा है, हमसे क्या पूछा है, कर्ण पूछा है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए हमें कर्ण पूछा है, तो कर्ण निकालने के लिए क्या करेंगे, कर्ण हमारा एसी है, तो कर्ण बराबर एसी बराबर फार्मूला होता है एसी का, एसी इक्वल क्या हो जाएगा, अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो लंब बीसी है तो बीसी का स्क्वायर, बीसी का स्क्वायर प्लस एबी का स्क्वायर। और यहाँ पे देखिए अंडर रूट बीसी का स्क्वायर, तो बीसी हमारा कितना है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर प्लस एबी कितना है, 4 है, 4 का स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट 9 प्लस 4 चौके 16, इसको जोड़ेंगे तो अंडर रूट कितना आएगा, अंडर रूट 25, अंडर रूट 25 का मान कितना आएगा 5। तो हमारा कर्ण कितना निकल गया, 5 निकल गया, कर्ण आ गया हमारा 5। अब हमें चाहिए टेन थीटा, तो काट का उल्टा टेन होता है, डायरेक्टली भी निकाल सकते थे, यहाँ पर निकाल लेंगे टेन थीटा। देखिए टेन दिया है ना, तो टेन ए है, सॉरी थीटा नहीं ए है, तो टेन ए बराबर सूत्र क्या होगा, यहाँ से देखिए टेन के नीचे क्या है, एल बाई ए। टेन के नीचे क्या है, एल बाई ए, तो एल से लंब और ए से आधार, तो लंब हमारा क्या है, कोण के सामने की भुजा लंब, तो 3, ऐसे सटी भुजा आधार, तो 4 हो जाएगा, 3/4, काट का उल्टा 4/3 है, 3/4। अब हमें चाहिए कास थीटा और साइन थीटा, क्या चाहिए, कास थीटा और साइन थीटा। तो यहाँ पर हम निकालेंगे, अब क्या निकालेंगे, यहाँ पर हम निकालेंगे साइन थीटा। ठीक, देखिए यहाँ पर हम निकालेंगे अब साइन थीटा, साइन थीटा निकालेंगे तो साइन थीटा इक्वल क्या सूत्र होता है, साइन ए थीटा नहीं, साइन ए इक्वल क्या सूत्र होता है, साइन ए का एल बाई के, तो एल बाई के, तो एल का मान कितना है, यानी लंब कितना है 3 है और कर्ण कितना है 5, तो 3/5। उसके बाद आएगा कास थीटा, उसके बाद क्या निकलेगा, कास थीटा। तो देखिए कास थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कास ए, कास ए इक्वल क्या हो जाएगा, कास के नीचे क्या है, ए बाई के, ए बाई के, ए से होता है आधार, के से होता है कर्ण, तो आधार क्या है 4 है और कर्ण कितना है, कर्ण हो जाएगा 5, तो 4/5 हो गया। अब हमें प्रूव करना है कि इसके इक्वल इतना है या नहीं, तो हम क्या करेंगे, दोनों का मान रखेंगे यहाँ पर, टेन थीटा साइन थीटा कास थीटा, तो यहाँ पर लेंगे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, दोनों आपस में बराबर आ जाएंगे, तो यानी है इक्वल है, नहीं तो नहीं है। तो यहाँ पर देखिए 1 माइनस टेन थीटा का मान कितना है, 3/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और फिर बटा में मेन बटा में हो जाएगा 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, टेन थीटा का मान रखेंगे इक्वल। अब देखिए कास ए का मान क्या निकला है, 4/5, तो यहाँ पे क्या है, कास स्क्वायर है, तो 4/5 का होल स्क्वायर कर देंगे, और माइनस देखिए साइन थीटा का मान निकला है 3/5, तो साइन स्क्वायर है तो हो जाएगा 3/5 का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं। ठीक, आगे देखिए स्क्रॉल करेंगे तो ये मिलेगा, क्या मिलेगा, 1 माइनस 3×9, इसका स्क्वायर होगा तो 3×9/16 हो जाएगा, और मेन बटा में 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9/16 इक्वल हो जाएगा। देखिए 4/5 का होल स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25 हो गया, माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो 9/25 हो गया। इसमें देखिए इसका इसके बटा में कुछ नहीं, 1 मान लेंगे, यहाँ भी 1 मान लेंगे। अब देखिए यहाँ पर ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे, 16 आएगा तो हो जाएगा 16 माइनस 9 हो जाएगा, और मेन बटा के इसका भी एलसीएम लेंगे, 16 आएगा तो ये हो जाएगा 16 प्लस 9 हो जाएगा, इक्वल हमें दे दिया है 16/25 और माइनस 9/25। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए,
इसको हम हल करेंगे तो कितना आएगा, 16 मिलना इंडिया 7 बटा के 16 बचेगा, और मेन बटा हो जाएगा कितना, 25 बटा के 16 हो जाएगा। और यहाँ पे इसको हल कर लेंगे तो इसका एलसीएम भी 25 आएगा, तो ये हो जाएगा 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 हो गया। ठीक, इसका एलसीएम भी कितना आएगा, 25 ही आएगा, तो ये 16 माइनस 9 हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इसको पलट देंगे तो 16 से 16 कैंसिल डायरेक्ट कर दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 बटा के 25, और इक्वल कितना आ गया, ये भी 7 बटा के 25 आ गया। यानी हमें मिल गया क्या, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, तो कह सकते हैं हाँ दोनों आपस में क्या है, बराबर है, क्योंकि दोनों का मान क्या रहा है, सेम आ रहा है। तो 7 बटा 25 इक्वल 7 बटा 25। ठीक, ये था 31वां क्वेश्चन। आइए करते हैं 32वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए 31 नंबर था, 32 नंबर देखिए क्या कर रहा है। इस फार्मूले को रहने देते हैं, इसकी जरूरत पड़ेगी। 32वां क्वेश्चन करते हैं, देखिए 32 नंबर। और हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि आपके दोस्तों तक ये वीडियो पहुंचे। एकदम मस्त पढ़ाई होगी बढ़िया से। क्या है कि 32वां क्वेश्चन, त्रिभुज एबीसी में 20 समकोण है। एक त्रिभुज बनाया है और उसमें कर रहा है क्या, 20 समकोण है, यानी कोण भी क्या है, वहां पर समकोण है। एक त्रिभुज हम बनाएंगे ए बी सी, और जिसमें कोण बी को हमें समकोण दे दिया है, कोण भी समकोण है। ठीक, आगे कहा है कि ए बी बराबर 24 सेमी, ए बी जो हमारा 24 है, 24 सेमी है। उसके बाद दिया है कि ए बी बराबर 24 सेमी, बी सी इक्वल 7 सेमी, बी सी का मान दे दिया है 7 सेमी, सेमी दे दिया, और हमें ए सी का मान नहीं दिया, ए सी का मान निकालना है। पहला इसमें जो क्वेश्चन है, पहला कह रहा है कि साइन ए कॉस है, साइन ए कॉस ए का मान पूछा है। और दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या पूछा है, दूसरे वाले क्वेश्चन में पूछा है साइन सी कॉस सी, इसका मान पूछा है, साइन सी कॉस सी का मान पूछा है। क्या रहेगा बीच में, साइन ए कॉस है और साइन सी कॉस सी का मान पूछा है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, कर्ण निकालना पड़ेगा। तीनों मालूम रहेंगे तब हमें, तीनों अनुपात मालूम रहेंगे, साइन कॉस और टेन, तब जाके ये लगेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमें क्या पता करना है, अभी हम निकालेंगे कर्ण। तो कर्ण इसका हम निकालने के लिए क्या करेंगे, आधार लंब दे दिया है, तो कर्ण हमारा AC है, तो AC इक्वल क्या हो जाएगा, अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर अंडर रूट BC का स्क्वायर, BC कितना है 7 है, तो 7 का स्क्वायर प्लस AB 24 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर कर देंगे तो अंडर रूट 49 हो जाएगा 7 का, और प्लस 24 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 25 का स्क्वायर होता है 625, 24 का स्क्वायर कर लीजिए आप लोग। देखिए स्क्वायर का भी ट्रिक हम बता रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखिए। 24 का हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो देखिए यहाँ पर 24 का हमें स्क्वायर करना है, तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 को 6 हाथ में लगा 1। अब तीनों संख्या दिखाई दे रही, आपस में इनका गुणा कर लीजिए। 2 चौके 8, 8 दूना 16, 16 1 17 को 7 हाथ में लगा 1, और 2 का स्क्वायर 4, 1 5, 576 हो जाएगा। तो ये आ गया 576। ये किसका स्क्वायर है, 24 का स्क्वायर, 576 आ गया। अब इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 और 9 4 9 6 15 को 5 हाथ में लगा 1, और 7 4 11 12 को 2 हाथ में लगा 1, और 5 1 6, 625, 625 का वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा 25, 625 का वर्गमूल निकालेंगे 25 आएगा। तो हमारा AC आ गया कितना, 25। अब जो पहला क्वेश्चन है इसमें कहा है साइन ए कॉस ए का मान, पहले निकालेंगे साइन ए का मान। तो देखिए साइन ए इक्वल, तो साइन के नीचे क्या है, L बाई के, लाल बटा कक्का से L बाई के, L बाई के, साइन का सूत्र क्या है, L बाई के, यानी L से लंब और के से कर्ण। तो कोण के सामने की भुजा लंब, कोण A है, A के सामने की भुजा लंब हो जाएगी, तो लंब इसमें 7 हो जाएगा, और बटा के कर्ण क्या रहेगा, 25 हो गया। उसके बाद निकालेंगे cos A का मान, cos A का मान। तो cos A के नीचे क्या है, देखिए A बाई के, A बाई के है, तो A से क्या हो जाएगा, आधार, आधार क्या है हमारा 24 है, 24 हो जाएगा, और कर्ण कितना है तो 25, 24 बटा 25 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर निकालेंगे साइन सी, साइन सी, तो साइन सी का मान कितना है, तो यहाँ पर देखिए ये सी कोण बन रहा है, कौन सा कोण बन रहा है, कोण सी बन रहा है। अब यहाँ पर हमें कोण सी बन रहा है, और कोण सी के सामने की भुजा होगी लंब, ये वाली भुजा अब क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। तो ये वाली भुजा लंब हो जाएगी, ये आधार हो जाएगी, कर्ण सभी में सेम रहता है। तो साइन सी का इसका सूत्र क्या होता है, वही हो जाएगा L बाई के, और इसमें लंब बदल जाएगा क्योंकि कोण सी लिए है, तो कोण के सामने की भुजा लंब, इसमें 24 हो जाएगा, और कर्ण कितना है 25, 24 बटा 25। उसके बाद निकालेंगे cos सी, तो cos सी इक्वल क्या हो जाएगा, A बाई के, A बाई के,
तो cos c, तो देखिए ये लंब है तो ये इसके लिए आधार होगा, तो 7/25 हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा आंसर। ठीक, ये हमारा होगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, ये था 32 नंबर, नहीं डाले हैं, 32 नंबर था। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, 33। और कमेंट करके बताइए आप लोग की वीडियो कैसा लग रहा है, ताकि हम अधिक से अधिक वीडियो बना सकें और आप लोगों को बढ़िया से समझा सकें। हाँ, अब देखिए 33 नंबर क्वेश्चन क्या है कि यदि 15 काट ए, 33 नंबर है 33, 15 काट ए, 15 काट ए इक्वल दिया है क्या 8, 15 काट ए इक्वल 8, तो ये आसान है, बहुत ही आसान है। तो साइन ए, SIN, साइन ए का मान सेक ए का मान होगा, ये तो एकदम आसान है। देखिए आप लोग, हमें 15 काटे इक्वल 8 पे दिया, तो यहाँ पर निकालेंगे क्या, काटे इक्वल क्या हो जाएगा 8/15, काटे इक्वल क्या होगा 8/15। अब यहाँ पर देखिए हम एक समकोण त्रिभुज यहाँ पर फिर बनाएंगे, एक तो समकोण त्रिभुज बनाएंगे और इसमें हम कोण भी को समकोण कर लेंगे, ABC, यहाँ पर कर ABC। अब हम जानते हैं काटे इक्वल क्या फार्मूला होता है, यहाँ पर देखिए कक्का बटा लाल से, लाल बटा कक्का होता है, उसका उल्टा कर देंगे कक्का बटा लाल, तो काट के नीचे क्या है A/L, यानी A/L, ए से आधार L से लंब, तो इसमें आधार क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, लंब कितना हो जाएगा तो 15 हो जाएगा। हमें क्या चाहिए, कर्ण चाहिए, कर्ण हमारा क्या है AC है, तो हमें क्या चाहिए कर्ण चाहिए, तो कर्ण हमारा क्या है AC है, तो AC इक्वल वही फिर से फार्मूला लगाएंगे, कर्ण बराबर क्या होता है अंडर रूट लंब का स्क्वायर यानी BC का स्क्वायर और प्लस आधार BC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर। अब देखिए अंडर रूट लंब का स्क्वायर तो 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर हो जाएगा। अब आप लोग जानते हो 15 का स्क्वायर क्या होता है, तो 225 होता है, निकाल लेना 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। इसको अब जोड़ेंगे तो अंडर रूट में क्या आएगा 5 9 6 8, यहाँ पर 289, 289 किसका वर्गमूल है, हमें शायद 17 का वर्गमूल है, 17 का वर्ग निकाल के देखिए क्या आ रहा है। देखिए 7 का 49 को 9 हाथ में लगा 4, ठीक, 7 एकम 7, 7 दूना 14, 4 18 को 8 हाथ में लगा 1, 1 का स्क्वायर 1 1 2, हाँ 17 का स्क्वायर है, ठीक, तो 17 आ गया, हमारा कर्ण निकल गया 17। अब उसके बाद कहा है कि साइन ए और सेक ए का मान बताइए, तो साइन ए इक्वल, देखिए साइन ए इक्वल, यहाँ पे देखिए साइन के नीचे क्या है L/K, L से क्या है लंब, तो लंब हमारा कितना है 15 और K से कर्ण है, तो कर्ण कितना है 17, तो ये हो गया 15/17। उसके बाद निकालेंगे क्या सेक ए इक्वल क्या फार्मूला बनेगा, तो सेक के नीचे क्या है K/A, तो K से क्या हो गया कर्ण, तो कर्ण हमारा कितना है 17 और A से आधार कितना है, तो आधार हो जाएगा 8, 17/8 हो जाएगा ये, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए 34 नंबर, ये तो 33 था, 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, 34 नंबर। आज इस प्रश्नावली को इस वीडियो में खत्म कर दिया जाए, प्रश्नावली 8 को। देखिए यहाँ पर 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज ABC में 20 समकोण है, फिर कह दिया कि एक समकोण त्रिभुज लिया है यहाँ पर और कहा है एक समकोण त्रिभुज ABC है। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, दो कोण न्यून कोण हो, ABC है, इसमें B क्या है समकोण है। आगे कहा है कि B समकोण है यदि 10A इक्वल 1, 10A इक्वल हमें दे दिया, 34 नंबर क्वेश्चन है, डाल लीजिएगा आप लोग, 10A इक्वल 1 दिया है, 1 का है, तो सिद्ध कीजिए या सत्यापित कीजिए, ठीक है ना, वही बात है, तो सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध कीजिए या सत्यापित कीजिए, बात एक ही है, सिद्ध कीजिए 2 sin A इंटू cos A इक्वल 1, ये हमें प्रूव करना है, ठीक। यहाँ पर हम क्या करेंगे 10A/1 दिया है, 10A इक्वल 1 दिया है, भाई ने 10A इक्वल 1 दिया है, तो इसके बटा में हम लोग 1 मान सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए 10A के नीचे क्या है L/A, तो इसको हम लिख सकते हैं L/A, L से क्या होता है लंब, A से होता है आधार, तो यहाँ पर कोण बन रहा है, तो कोण के सामने की भुजा लंब 1, आधार भी 1 हो जाएगा। अब कर्ण निकालेंगे तो कर्ण AC है, तो AC बराबर क्या होता है हम बताए थे लंब का स्क्वायर यानी BC का स्क्वायर और प्लस AB का स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ पर देखिए BC का मान कितना दिया है 1 दिया है, प्लस AB का भी मान 1 दिया है, तो 1 1 कितना हो जाएगा कर्णी में 2, कर्णी में 2 आ गया हमारा क्या कर्ण AC आ गया कर्णी में 2।
अब हमें क्या चाहिए, तो हमें चाहिए साइन और कास का मान, तो यहाँ से निकालेंगे साइन ए इक्वल लाल बटा का कास है एल बाई के, एल बाई के लाल बटा का कास है एल बाई के हो जाएगा। एल माने लंब, तो लंब क्या है एक है, और कर्ण कितना है तो कर्णी में दो, एक बटा कर्णी में दो। उसके बाद निकालेंगे कास है, तो कास ए इक्वल क्या मिलेगा, लाल बटा का कास है ए बाई के, ए से होता है आधार, आधार एक है और कर्ण कितना है कर्णी में दो हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हमें इतने इक्वल इतना सिद्ध करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 2 साइन ए इंटू कॉस है, 2 साइन ए इंटू कॉस है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 गुणे साइन ए का मान कितना है एक बटा कर्णी में दो, गुणे कास ए का मान एक बटा कर्णी में दो, ठीक, कास ए का मान एक बटा कर्णी में दो, इसका गुणा कर देंगे तो हो जाएगा अंश का अंश में गुणा हर कार में, दो बटा कर्णी में कर्णी से दो के गुणा करेंगे तो दो हो जाएगा, एक कट गया आ गया 1, हमारा राइट हैंड साइड आ गया, ठीक। यही हमें प्रूव करना था, लेफ्ट हैंड साइड में लेकर राइट हैंड साइड लाना था, तो आ गया हमारा राइट हैंड साइड, ठीक। यही लेकर हमें राइट हैंड साइड सिद्ध करना था, आ गया हमारा राइट हैंड साइड। अब आगे देखिए आप लोग 35वां क्वेश्चन देखिए, इसको मिटा रहे हैं हम लोग। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, 35 वाला क्वेश्चन कह रहा है कि 35 नंबर देखिए, कहा है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, फिर एक त्रिभुज बनाया है, त्रिभुज समकोण त्रिभुज ए बी सी है जिसका कोण भी क्या है समकोण है, तो यहाँ पर कोण भी क्या कर लेंगे समकोण कर लेंगे, ए बी सी नाम रखेंगे, ठीक। आगे अब कहा है इसमें देखिए, और कहा है कि टेन ए बराबर हमें दे दिया है टेन ए इक्वल, टेन ए इक्वल दिया है एक बटा कर्णी में तीन, टेन ए इक्वल एक बटा कर्णी में तीन दे दिया है। तो पहला जो इसमें हमें क्वेश्चन दिया है, पहला दिया है कि साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए साइन ए, ठीक, इसका मान ज्ञात करना है। और दूसरा वाला इसमें क्वेश्चन दे दिया है, पहला क्वेश्चन ये है, दूसरा वाला कहा है कि कॉस ए, ठीक, कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, इसका हमें क्या करना है मान ज्ञात करना है, कॉस सी साइन ए साइन सी का मान ज्ञात करना है, ठीक। एक बार मिला लेते हैं हम, साइन ए कॉस सी, पहला वाला साइन ए कॉस सी है, सॉरी साइन ए कॉस सी, ठीक, और फिर है प्लस कॉस ए साइन सी है, और दूसरा वाला कहा है कि कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, ठीक। अब यहाँ पर देखिए इनका हमें क्या करना है मान ज्ञात करना है, हमें टेन ए का मान दे दिया है, तो हम जानते हैं टेन ए के बराबर क्या होता है लंब बटा के आधार, ठीक। तो एल से हो जाएगा लंब, ए से हो जाएगा आधार, और इसका मान हमें दे दिया है, देखिए यहाँ पर एल से लंब और ए से आधार, तो लंब हमारा एक है, एल के जगह क्या है एक है, और आधार कितना है कर्णी में तीन। अब हमें क्या चाहिए कर्ण एसी चाहिए, कोण की सबसे बड़ी भुजा जो होती है वो कर्ण होती है, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। यहाँ पर हमें चाहिए एसी, तो एसी बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट लंब का स्क्वायर, तो लंब क्या हमारा बीसी का स्क्वायर, और प्लस आधार क्या हो जाएगा एबी का स्क्वायर, एबी का स्क्वायर। तो अंडर रूट में बीसी का मान कितना है, तो बीसी का मान कर्णी, बीसी का मान एक है तो एक का स्क्वायर प्लस एबी का स्क्वायर यानी कर्णी में तीन का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर देखिए एक का स्क्वायर एक ही होता है, स्क्वायर से कर्णी कैंसिल हो जाएगा प्लस तीन, इसका आएगा अंडर रूट फोर, अंडर रूट फोर का मान कितना होगा दो, इसका मान आ गया दो, इसका हमें निकल गया जो कर्ण है क्या निकल गया दो। अब यहाँ पर हम तीनों सबका मान निकालेंगे, साइन ए कॉस ए साइन ए साइन सी कॉस सी का, यहाँ पर साइन ए का मान निकालेंगे, देखिए साइन ए, तो कोण के सामने की भुजा क्या होती है लंब होती है, तो ये लंब हो जाएगा, और साइन ए बराबर सूत्र क्या है लाल बटा का से एल बाई के, तो यल हमारा कितना है लंब कितना है एक है, कर्ण कितना है दो हो जाएगा एक बटा दो। अब निकालेंगे कॉस से, तो कॉस से बराबर क्या होता है आधार बटा के ए बाई के, तो आधार कितना है तो कर्णी में तीन और कर्ण कितना है तो दो हो जाएगा। अब निकालेंगे हम क्या साइन सी, देखिए ध्यान दीजिए साइन सी, तो अब कोण क्या बनेगा ये वाला बनेगा, और कोण की सामने की भुजा लंब हो जाएगी, ये वाली लंब हो जाएगी भुजा, ठीक है ना। अब कोण क्या बनेगा साइन सी लिए है तो ये कोण बन रहा है, कोण की सामने की भुजा लंब हो जाएगी, तो इसका सूत्र वही होता है एल बाई के, और लंब लेकिन इसके लिए कौन सी के लिए लंब ये वाली भुजा रहेगी, हो जाएगा कर्णी में तीन और बटा के कर्ण होता है तो कर्ण वही रहता है दो हो जाएगा। उसके बाद निकालेंगे कास सी, तो कास सी इक्वल क्या फार्मूला होता है ए बाई के, और इससे होता है आधार, तो ये लंब है तो ये इसके लिए आधार हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वन बटा के दो। अब निकाल देंगे इनका मान, ठीक।
पहले वाला जो क्वेश्चन दिया है उसका मान निकालेंगे। पहले दिया है साइन ए कॉस सी और प्लस कॉस ए साइन सी, इसका मान पूछा है, इसका मान क्या होगा। तो अब देखिए यहाँ पर साइन ए, इसका मान पूछा है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। इंक खत्म हो गया, इंक थोड़ा सा डाल लेते हैं, इसके बाद शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हमें क्या दिया है, साइन ए कॉस से, तो साइन ए, साइन का मान कितना है, साइन ए का मान निकला है हमें 1/2 गुणे कॉस सी का मान कितना निकला है, करनी में 3/2 निकला है, करनी में 3/2 साइन सी का नहीं सॉरी काश सी का मान ना, तो काश सी का मान यहाँ पर निकला है कितना 1/2 हो जाएगा 1/2। फिर प्लस बीच में प्लस काश ए का मान कितना निकला है, करनी में 3/2 और फिर गुणे हो जाएगा बीच में। साइन सी का मान कितना निकला है, तो साइन सी का मान निकला है करनी में 3/2, तो हो गया करनी में 3/2। अब इनको हल कर लेंगे तो 1/4 प्लस हो जाएगा ये 3/4 हो जाएगा, इसको जोड़ देंगे तो 4 एलसीएम होगा 1 + 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4/4, इसको कटा देंगे कितना आ गया 1 आंसर आ गया। दूसरा वाला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, इसको हम मिटाते रहे, इसका कोई जरूरत नहीं। दूसरा वाला क्वेश्चन देखिए क्या है, साइन कॉस ए कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, इसका हमें मान पूछा है। तो देखिए काश ए का मान कितना है, काश ए का मान निकला है करनी में 3/2 और गुणे काश सी का मान निकला है 1/2, फिर माइनस यहाँ पर साइन है, तो साइन ए का मान है 1/2, फिर गुणे साइन सी का मान कितना है, तो साइन सी का मान है करनी में 3/2 है। यहाँ पर आप गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा करनी में 3/4 माइनस ये भी हो जाएगा करनी में 3/4, दोनों सेम सेम है, ये कट जाएंगे, क्या माइनस प्लस कैंसिल, कितना आ गया 0, इसका मान आ गया, दूसरे वाला का मान आ गया 0, दूसरे वाला का मान कितना आ गया 0। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए 35 था, 35 है ना, हाँ 36 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, 36 नंबर जो क्वेश्चन है देखिए यहाँ पर 36 कहा है कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, कोण ए यहाँ पर कोण का सिंबल है, कोण ए और कोण बी, कोण ए और कोण बी इक्वल दे दिया है, इक्वल क्या दिया है, कोण ए कोण बी न्यून कोण हो, न्यून कोण का है इक्वल न्यून कोण हो, कोण ए कोण बी न्यून कोण हो। ठीक, कोण ए कोण बी न्यून कोण हो, जहां काश ए बराबर काश बी, तो कोण ए बराबर कोण बी हमें सिद्ध करना है, काश और जहां दे दिया है, जहां काश ए बराबर काश बी, तो हमें सिद्ध क्या करना है, हमें प्रूफ ये करना है, काश ए बराबर काश बी दिया है तो हमें प्रूफ करना है कि हमें सिद्ध करना है या दिखाना है, सिद्ध करना है कि कोण ए इक्वल क्या कोण बी, ये हमें क्या करना है प्रूफ करना है, और काश ए बराबर काश बी हमें दिया है। ठीक, जहां जितने बराबर इतना दिया है हमें सिद्ध करना है कोण ए बराबर कोण बी। तो यहाँ पर देखिए अब क्या बनाएंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ठीक, समकोण त्रिभुज बनाएंगे, यहाँ पर ए कर देंगे, यहाँ पर सी को समकोण करेंगे क्योंकि कोण बी और कोण ए हमें दिया है, तो कोण बी यहाँ हो जाएगा। अब देखिए काश ए इक्वल क्या होता है फॉर्मूला, काश ए इक्वल होता है क्या एल ए बाई के, तो ए से हो जाएगा आधार, यहाँ पर कोण ये लिए कोण ए लिए है तो इसके लिए आधार ए हो जाएगी, कोण से सटी भुजा ए है हमारी ए सी है, तो ये आधार हो जाएगी, तो आधार हो गया ए सी बटा में क्या निकल गया हमारा, ए सी बटा में आधार बटा के कर्ण होता है तो कर्ण हो जाएगा ए बी, ए सी बटा में ए बी हो जाएगा। उसके बाद निकालेंगे यहाँ पर काश सी, तो काश सी बराबर क्या निकलेगा, अरे सॉरी काश बी निकालेंगे, काश बी बराबर वही सूत्र होता है ए बाई के, लेकिन यहाँ पर देखिए कोण ये बी जब लेंगे हम तो इसके लिए लंब ये हो जाएगी, ये वाली भुजा क्या हो जाएगी आधार हो जाएगी, तो इसका आधार क्या हो जाएगा बीसी बटा में क्या हो जाएगा ए बी, कौन वही रहेगा बीसी बटा में ए बी। तो हमें यहाँ पर दे दिया है काश ए इक्वल काश बी, तो काश ए का मान कितना आया है ए सी बटा में आया है ए बी, इक्वल क्या हो जाएगा, हमें काश ए बी का मान रखेंगे, तो यहाँ पर दिया है ना काश ए बराबर काश बी, तो काश ए हमारा इतना निकल गया इक्वल काश बी इतना निकल गया, तो ए बी काश ए बराबर लिखेंगे ए सी बटा के ए बी इक्वल काश बी का मान कितना है बी सी बटा के ए बी। ठीक, यहाँ पर देखिए हर में दोनों ए बी है, ए बी से ए बी कैंसिल, तो हमें क्या आ गया ए सी बराबर बी सी, ए सी बराबर क्या आ गया बी सी, यानी ए सी जो भुजा है ये भुजा ए सी जो भुजा है, ए सी भुजा है जो
वो बीसी भुजा के क्या है, बराबर है। एसी भुजा जो बीसी भुजा के क्या है, आपस में बराबर है। तो यहाँ पर एक प्रमेय होता है, जब दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं तो उनके सम्मुखी कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जब दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं तो उनके सम्मुखी कोण भी आपस में बराबर होते हैं। यहाँ पर लिख देंगे, चाहे लिख लेना अपना, जब दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं तो उनके सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, देखिए ये दोनों भुजा आपस में बराबर हैं तो इनके सम्मुख कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, क्योंकि कोण ए बराबर कोण बी। एक लाइन ये जरूर लिख लेना, एक प्रमेय होता है, जब दो भुजाएं आपस में बराबर होती है तो उनके सम्मुख कोण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक, 35 नंबर आप लोगों को समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 36वां क्वेश्चन। देखिए 36 नंबर जो क्वेश्चन है उसको हम लोग हल करते हैं। 36 था, सॉरी 37 नंबर हल करते हैं। ठीक, 36 वाला तो खुद दे दिया है, यहाँ पर 37 हल करेंगे। 37 नंबर ये क्या लग गया, देखिए 37 का है कि त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू क्या है, समकोण है। एक त्रिभुज बनाएंगे और इसका हम देंगे क्या, एक समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज क्या कौन सा है, पी क्यू आर। एक त्रिभुज है पी क्यू आर जिसमें क्यू क्या है, समकोण है। तो ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा, पी क्यू आर कर देंगे, यहाँ पर आर कर देंगे, यहाँ पर पी बना लेंगे। ठीक, और हमें दे दिया इसमें यहाँ पर, देखिए यहाँ पर हमें दिया है, क्या दिया है, कहा है कि P प्लस आर, 37 नंबर क्वेश्चन है। 37 नंबर हमें दे दिया है कि पी आर प्लस क्यू आर इक्वल 25। पी आर प्लस क्यू आर इक्वल कितना दिया है, 25 दिया है। और पी क्यू बराबर, और दिया है कामा पी क्यू बराबर, पी क्यू इक्वल दे दिया है 5 सेमी। तो कहा है साइन पी कास पी टेन पी का मान ज्ञात कीजिए। हमें इतना बराबर इतना दिया है, इतने बराबर इतना दिया है, और किसका मान पूछा है, साइन पी कामा कास पी कामा टेन पी के मान ज्ञात कीजिए। के मान, इनके मान पूछा है। ठीक, इनके मान क्या होगा, तो हमें देखिए यहाँ पर हम लेंगे कर्ण, क्या हो जाएगा हमारा पी आर। तो पी आर बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो हम अगर हम कर्ण निकालने, पी आर इक्वल क्या निकलेगा, हमें पी आर इक्वल यहाँ से अगर निकालना हम चाहे तो क्या निकलेगा, देखिए पी आर बराबर क्या होता है, अंडर रूट क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी पी आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर सॉरी क्यू आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, पी आर इक्वल। अब हमें देखिए यहाँ पर पी क्यू तो दिया है 5 दिया है, लेकिन क्यू आर कितना दिया है, तो क्यू आर यहाँ से हम निकाल लेंगे। क्यू आर अगर इक्वल निकालें तो यहाँ से पक्षांतर कर देंगे, तो क्यू आर इक्वल क्या हमें मिलेगा, क्यू आर इक्वल मिलेगा 25 माइनस पी आर मिलेगा ना। देखिए यहाँ से अगर इसको हम पक्षांतर कर दें पी आर को, तो हो जाएगा क्यू आर इक्वल क्या मिलेगा, 25 माइनस पी आर। यहाँ पर मान रखेंगे हम, तो अंडर रूट क्या आएगा, देखिए अंडर रूट आएगा, क्यू आर का मान रखेंगे 25 माइनस पी आर का हो जाएगा होल स्क्वायर, और प्लस हो जाएगा कितना, पी क्यू। तो पी क्यू हमारा दे दिया है मान 5 दिया है, तो 5 का स्क्वायर डायरेक्ट रख रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, और पी आर की जगह पर हमें कितना दिया है, पी आर का मान कितना दिया है, सॉरी देखो पी आर का मान दिया है 25, तो इसका स्क्वायर कर लो ना, ऐसा करो कि आप लोग इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है। हम लिख सकते हैं यहाँ पर पी आर का स्क्वायर बराबर क्यू आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर, क्योंकि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसको अगर स्क्वायर इधर पक्षांतर करते हैं तो अंडर रूट में होता है, अंडर रूट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पी आर का मान यहाँ पर पी आर, हाँ पी आर का मान हमें ज्ञात करना है। तो पी आर इक्वल क्या लिख सकते हैं हम, पी आर इक्वल अब देखिए क्या लिख सकते हैं, यहाँ पी आर इक्वल लिख सकते हैं क्या, 25 माइनस क्यू आर लिख सकते हैं। यहाँ से हम पी आर इक्वल 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर इतना लिख सकते हैं। अब इसको हल करेंगे, देखिए इसको अब हल करेंगे हम, यहाँ पर भी स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर तोड़ेंगे तो हो जाएगा 625 प्लस क्यू आर का स्क्वायर माइनस 25 दूनी 50 हो जाएगा कितना, क्यू आर इक्वल, लेकिन 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 साइन पी टेन पी और क्यू पी का मान ज्ञात करना है। पी आर का मान दे दिया है कितना
इसका मान दे दिया है 5, पी क्यू इक्वल 5 दे दिया है, क्यू आर का मान हमने निकाल दिया इतना, तो हमें चाहिए क्या, पी क्यू मान दे दिया है पी आर प्लस क्यू आर इक्वल इतना दे दिया है। तो अगर हम पी क्यू इक्वल लिखें तो पी क्यू माइनस क्यू आर करेंगे। देखिए इसको हम दूसरे तरीके से लगाते हैं, थोड़ा सा सोच कर देखिए। यहाँ पर हमें क्या दे दिया है, यहाँ पर इसका मान है तो हमें आधार दे दिया है। हमें चाहिए अगर हम यहां से क्यू आर निकालें तो क्यू आर बराबर क्या सूत्र बनेगा, पी आर माइनस क्यू आर, पी आर माइनस पी क्यू बनेगा। तो पी आर क्यू, हम यहाँ पर पी आर माइनस क्या बनेगा, क्यू आर। तो यहाँ पर पी आर है जो वो किसके बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए पी आर जो है हमारा, वो हमारा अगर पी आर इक्वल निकालें, यहाँ पर देखिए अगर हम पी आर इक्वल निकालें तो क्या फॉर्मूला बनेगा, 25 माइनस क्यू आर मिलेगा, पी आर इक्वल। ठीक, तो यहाँ पर हम निकालेंगे पहले क्या, क्यू आर। क्यू आर हमारा क्या है, यहाँ पर क्यू आर इक्वल क्या हो जाएगा, क्यू आर का स्क्वायर बराबर, क्यू आर हमारे यहाँ पर लंब है तो लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर होता है, यानी पी आर का स्क्वायर माइनस क्या होता है, आधार का स्क्वायर। तो हो जाएगा, और सॉरी, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब, हाँ आधार का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर। अब देखिए हमें पी आर का मान यहाँ पर दिया है, कितना निकला है पी आर का मान, 25 माइनस क्यू आर, 25 माइनस क्यू आर का हो जाएगा होल स्क्वायर, और इसका मान हमें दे दिया है कितना, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। अब यहाँ पर हमें क्यू आर का स्क्वायर तो यहाँ पर ही है। अब देखिए यहाँ पर स्क्वायर तोड़ते हैं तो हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर इक्वल कितना हो जाएगा, 25 का स्क्वायर प्लस ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर टूकेगा, प्लस क्यू आर का स्क्वायर, और प्लस यहाँ पर हो जाएगा क्या, माइनस हो जाएगा, माइनस 25 गुना के 50 क्यू आर हो जाएगा, और माइनस कितना होगा 25। अब देखिए यहाँ पर क्यू आर से क्यू आर कैंसिल, यहाँ पर बचेगा 0, तो हो जाएगा 25 का स्क्वायर 625, और माइनस 50 क्यू आर हो जाएगा, 50 क्यू आर और माइनस 25 हो जाएगा। तो इसमें से हम 25 अगर घटा लें तो क्या हो जाएगा, 0 इक्वल क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पर 0 इक्वल हो जाएगा कितना, 600 माइनस 50 क्यू आर होगा। अगर क्यू आर को हम इधर पक्षांतर कर दें तो प्लस में हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा 50 क्यू आर इक्वल कितना हो जाएगा, 600। देखिए अगर इसको हम इधर लाए माइनस है तो इधर रहेगा तो प्लस हो जाएगा, इक्वल 600 हो जाएगा। तो क्यू आर इक्वल कितना हो जाएगा, क्यू आर इक्वल हो जाएगा 600 बटा में 50, इसको कटा देंगे, 5 एक कम, एक जीरो से एक जीरो, 5 एक कम 5, 5 एक कम 5, और 5 दूना के 10। तो क्यू आर इक्वल कितना मिल गया, क्यू आर इक्वल मिल गया 12, क्यू आर का मान आ गया 12, ये आ गया 12। अब हमें चाहिए क्या, पी आर चाहिए, क्यू आर आ गया 12। अब हमें क्या चाहिए, पी आर चाहिए, तो यहाँ पर निकाल देंगे पी आर। देखिए यहाँ पर निकालेंगे क्या, पी आर, पी आर का मान निकालेंगे। तो पी आर जो हमारा है कर्ण, तो कर्ण बराबर हम बताइए लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर अंडर रूट में, तो डायरेक्टली कर रहे हैं, लंब का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, तो हो जाएगा अंडर रूट में 169, 169 का मान निकालेंगे तो कितना आएगा 13। ये आ गया हमारा कितना, 13 आ गया, पी आर आ गया 13। हमें किसका मान चाहिए, साइन पी कास पी टेन पी का मान चाहिए। यहाँ पर लिखेंगे साइन पी, साइन पी इक्वल क्या सूत्र बनेगा, एल बाई के, एल बाई के, एल से क्या होता है, लंब होता है, तो लंब आ गया कितना 12, और के से होता है कर्ण, तो 12 बटा 13। उसके बाद निकालेंगे कॉस पी, तो कॉस पी इक्वल सूत्र क्या बनेगा, ए बाई के, ए बाई के, तो ए से क्या होता है, आधार होता है, तो आधार हमारा आ गया 5, और के से क्या होता है कर्ण, तो 13 हो गया। उसके बाद निकालेंगे क्या, टेन पी, तो टेन पी इक्वल क्या फॉर्मूला बनेगा, टेन पी इक्वल हो जाएगा एल बाई ए, एल बाई ए, एल से क्या होता है लंब, और ए से क्या होता है आधार, तो हो जाएगा 12 बटा के 5। ठीक, ये हमारा आ गया सम्मान, ये हमारे सभी क्वेश्चनों के मान है। ठीक, अब देखिए 38 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 37 हो गया, 38वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग। 38वां क्वेश्चन लगाने जा रहे हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद एक और क्वेश्चन है। इंक डाल लेते हैं, थोड़ा सा इंक खत्म हो गया है। यहाँ पे देखिए आगे,
अगला क्वेश्चन देखिए ये, हाँ 38 नंबर कहा है कि काट थीटा इक्वल 7/8, काट थीटा इक्वल 7/8, काट थीटा का मान हमें दिया है 7/8। तो पहला इसमें जो क्वेश्चन दिया है, पहला हमें ये दिया है कि 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, और कोष्टक में है 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, ठीक, और बटा में 1 प्लस कास थीटा और 1 माइनस कास थीटा का मान इसका। दूसरा क्वेश्चन दिया है, पहला क्वेश्चन है, और दूसरा क्वेश्चन दिया है क्या, काट स्क्वायर थीटा का मान। इन दोनों का क्या करना है, हमें मान ज्ञात करना है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए हमें काट थीटा का मान तो दे दिया है और इसका मान पूछा है। तो यहाँ पर देखिए हम पहला हल कर रहे हैं, पहले वाले का एकदम आसान क्वेश्चन है। 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा एक कोष्टक में, दूसरा है 1 माइनस साइन थीटा, और बटा में है 1 प्लस कास थीटा, 1 प्लस कास थीटा एक कोष्टक में, दूसरा में क्या है 1 माइनस कास थीटा, यही है। अब देखिए यहाँ पर एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरा में a माइनस बी, एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरा में a माइनस बी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर एक ही होता है, और माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और बटा में एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरा में a माइनस बी, तो ये भी हो जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर देखिए आप लोगों को फार्मूला मालूम होगा, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ से अगर हम फार्मूला बनाएं तो कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या फार्मूला बनता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर साइन को पक्षांतर कर देंगे तो माइनस हो जाएगा, तो कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या बनेगा फार्मूला, तो कास को पक्षांतर करेंगे तो 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा बनेगा। यहाँ पर मान पुट कर दीजिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं कास स्क्वायर थीटा, यहाँ पर हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा, और बटा में 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं अब कास थीटा बाई साइन थीटा का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, कास थीटा बाई साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर कास थीटा बटा के साइन थीटा एक और फॉर्मूला आता है, कास थीटा बटा के साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल क्या होता है कॉट थीटा, ठीक है ना। इसी का उल्टा कर देंगे, साइन थीटा बटा के कास थीटा तो इक्वल टेन थीटा होता है। तो ये आ गया हमारा काट थीटा, ये आ जाएगा काट थीटा। तो काट थीटा का होल स्क्वायर कर देंगे, और काट थीटा का हमें मान दिया कितना 7/8, तो यहाँ पर हो जाएगा 7/8 का होल स्क्वायर, और 7 का स्क्वायर 49 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, तो आ जाएगा 49/64। और दूसरा वाला के भी मान यही आएगा, क्योंकि ये भी काट थीटा है तो सीधे मान रख दो, इसका होल स्क्वायर कर देना यही आ जाएगा, ठीक। अब आइए 39 नंबर क्वेश्चन पर। 39 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है 39 नंबर। 39 देखिए 39वां क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए कि निम्न कथन सत्य है अथवा असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए, ठीक। हमें सत्य असत्य बताना है। 10a का मान सदैव 1 से कम होता है, जो 10a का मान है, तो 10a का मान सदैव 1 से कम होता है, ये कहा है। तो देखिए 10 जीरो अंश का मान क्या होता है, आप लोगों को बता रहे हैं। देखिए जो 10 जीरो का मान होता है वो क्या होता है 0 होता है। 10 30 का मान कितना आता है 1/कर्ण में 3 होता है। 10 45 का मान 1 होता है। 10 60 का मान कर्ण में 3 होता है। तो इसमें कहा है कि क्या 10a का मान क्या होता है 0 से कम होता है, तो नहीं। और 1 से कम होता है नहीं, क्योंकि 1 भी होता है तो 1 भी हो सकता है, तो ये वाला हो जाएगा असत्य। पहला का क्या हो जाएगा असत्य, क्योंकि 10a का मान सदैव 1 से कम होता है नहीं, क्योंकि 10 45 का मान खुद ही 1 दिया है, तो 1 से कम का है, तो पहला वाला हो जाएगा असत्य। वैसे हम आंसर देख रहे हैं एक बार, प्रश्नावली 8 है कहाँ तो वहाँ है 29वां का पहला, 39वां का पहला है, ठीक है 39वां का पहला है और ये 8 है, तो 8 है, हाँ असत्य है, ठीक। दूसरा वाला देखिए, दूसरा दिया है कि कोण एक किसी मान के लिए सेक के बराबर 12/5 है। कोण एक किसी मान के लिए सेक 12/5 है, तो नहीं, ये भी असत्य हो जाएगा, ठीक।
अगला देखिए क्या है, काश ए कोण ए के कांस्टेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। काश ए जो है कांस्टेंट के लिए नहीं प्रयुक्त रूप है, ये भी क्या है, असत्य है, ठीक है ना। और काट और ए का गुणनफल होता है, नहीं, काट ए जो है काट ए का गुणनफल नहीं होता है। काट और ए कहा है कि ये दोनों आपस में गुणनफल होते हैं, तो नहीं, ये क्या होता है, उसका अंशीय कोण होता है जो ए का मान होता है काट ए। और कहा है किसी भी कोण क्यू के लिए साइन थीटा बराबर 4/3, किसी भी कोण क्यू के लिए साइन थीटा 4/q, तो नहीं, साइन थीटा का मान क्या होता है, बदलता रहता है, 4/3 थोड़ी होता है हर एक में, ठीक। हाँ तो